दृश्य आरंभ। 2 किलोग्राम, एक ही कवक। डिसोसेबल न्यूयॉर्क के एक नीलामी घर में यह नमूना शीस 5 तालमासा की मिंग का गए 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 गए। यह इटली की मिट्टी के नीचे एक बलूत के पेड़ की जड़ों के बीच 6 साल में तैयार हुआ था। यह कोई रत्न नहीं, कोई धातु नहीं, यह एक कवक है, सफेद ट्रफल। और इसे जमीन से निकालने के लिए न कोई यंत्र काम करता है, न कोई उपग्रह, केवल एक प्रशिक्षित कुत्ते की नाक। देखें कैसे इटली के पीडमोंट क्षेत्र में 6 साल तक भूमिगत पकने वाला सफेद राफल एक प्रशिक्षित कुत्ते की 30 गोर और घ्राण कोशिकाओं से खोजकर मिनी कोब्रा गरम से $1 प्रति किलोग्राम की दर से विश्व के सर्वोच्च रेस्तराओं तक पहुंचता है। अक्टूबर का पहला सप्ताह। इटली के पीडमोंट के क्षेत्र में भोर होने से पहले ट्रफल संग्राहक अपने प्रशिक्षित कुत्तों के साथ बलूत और हेजलैंड के जंगलों में निकल पड़ते हैं। जमीन का तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यही वह सीमा है जिसमें सफेद ट्रफल अपनी पूर्ण परिपक्वता पर होता है। ट्रफल भूमि की सतह से 1 से 30 सेंटीमीटर नीचे पैर की जड़ों के ठीक बगल में स्थित होता है। इसे देखा नहीं जा सकता, केवल सूंघा जा सकता है, और यह प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, नाक से। ट्रफल एक कवक है। वनस्पति विज्ञान में इसे ट्यूबर जाति का भूमिगत कवक कहते हैं। यह अकेले नहीं उगता, इसका अस्तित्व एक सहजीवी संबंध पर निर्भर है जिसे माइकोराइजल संबंध कहते हैं। ट्रफल की कवक तंतु जड़ें, जिन्हें माइसेलियम कहते हैं, पैर की जड़ों से जुड़ जाती हैं। इस संबंध में ट्रफल पैर को फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे खनिज प्रदान करता है और बदले में पैर से प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित शर्करा लेता है। यह आदान प्रदान दोनों के लिए अनिवार्य है। जो संबंध के विकसित होने में न्यूनतम 4 वर्ष लगते हैं, सफेद ट्रफल के लिए यह अवधि 6 वर्ष तक हो सकती है। इस दौरान ट्रफल भूमिगत बढ़ता रहता है, मिट्टी के प्रकार, वर्षा, तापमान और पेड़ की प्रजाति पर निर्भर करते हुए अपना आकार, भार और सुगंध विकसित करता है। इटली के पीडमोंट और उम्ब्रिया क्षेत्रों की लाल मिट्टी, जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है और जल निकासी उत्तम होती है, सफेद रफेल के लिए आदर्श है। फ्रांस और स्पेन के पेरिगोड क्षेत्र में काला रफेल ट्यूबर मेलानोस्पोरम उगता है, जो मिट्टी में कम पीएच और अधिक कैल्शियम की मांग रखता है। दोनों प्रजातियां एक दूसरे की मिट्टी में नहीं पनपती। परिपक्व सफेद ट्रफल का भार 60 ग्राम से लेकर असाधारण नमूनों में 2 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी बाहरी त्वचा चिकनी, हल्के भूरे या पीले रंग की होती है, भीतर सफेद और क्रीमी धारियां होती हैं। परिपक्वता पर इसकी सुगंध लहसुन, पके पनीर और नम मिट्टी के मिश्रण जैसी होती है। एक रासायनिक यौगिक जिसे बिस-मेथिलथियोमेथेन कहते हैं, इस विशेष गंध का मुख्य स्रोत है। सफेद ट्रफल की संग्रह खिलकी अत्यंत संकरी है। यूरोप में यह अक्टूबर के पहले सप्ताह से दिसंबर के अंत तक लगभग दालमसगे सप्ताह की होती है। इस अवधि के बाहर संग्रह करना न केवल कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, बल्कि तकनीकी रूप से व्यर्थ भी है। परिपक्वता की सटीक सीमा यह है, जमीन का तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए और पिछले 3 दिनों में कम से कम फेरी मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए। यदि शरद ऋतु शुष्क रहे और वर्षा 35 मिलीमीटर से कम हो, तो उस वर्ष की फसल 6 से 70% तक घट सकती है। यदि तापमान 50 डिग्री से ऊपर बना रहे, तो ट्रफल की परिपक्वता रुक जाती है और उसमें सुगंध यौगिक पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते। दूसरी ओर, यदि तापमान 0 से नीचे जाए, तो ट्रफल का बाहरी आवरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसका बाजार मूल्य 0 हो जाता है। इटली में ट्रफल संग्रह के लिए सरकारी लाइसेंस अनिवार्य है। एक संग्राहक एक दिन में अधिकतम 3 किलोग्राम ट्रफल संग्रह कर सकता है। इससे अधिक पर जुर्माना और लाइसेंस रद्दीकरण का प्रावधान है। जड़ों को नुकसान पहुंचाना या मिट्टी की संरचना बदलना भी दंडनीय है। मनुष्य की नाक में लगभग 5 लाख घ्राण कोशिकाएं होती हैं। एक प्रशिक्षित कुत्ते की नाक में 13 करोड़। यही अनुपात द्रासा ट्रफल खोज को संभव बनाता है। परंपरागत रूप से फ्रांस में सुअरों का उपयोग होता था, क्योंकि उनमें ट्रफल की गंध को पहचानने की जन्मजात क्षमता होती है। किंतु सुअर ट्रफल खाने से नहीं रुकते और एक 2 किलोग्राम का ट्रफल जो फीस 5 तालमासगी $00 में बिक सकता है, उसे सुअर के मुंह से छुड़ाना व्यावहारिक नहीं। इसलिए आज प्रशिक्षित कुत्ते, विशेषकर लैगोटो रोमाग्नोलो नस्ल मानक उपकरण है। प्रशिक्षण पिल्ले की अवस्था से शुरू होता है, लगभग 8 सप्ताह की उम्र से।
पहले चरण में ट्रफल की गंध को खेल और भोजन पुरस्कार से जोड़ा जाता है। दूसरे चरण में गंध को मिट्टी में दबाकर खोजने का अभ्यास कराया जाता है। तीसरे चरण में वास्तविक जंगल में काम होता है। पूर्ण प्रशिक्षण में 30 से की महीने लगते हैं। एक अच्छी तरह प्रशिक्षित कुत्ता 30 सेंटीमीटर गहराई तक परिपक्व ट्रफल की गंध पहचान सकता है और अपरिपक्व नमूनों को छोड़ देता है। यह भेद मनुष्य के लिए असंभव है। जंगल में कुत्ता संकेत देने पर संग्राहक एक छोटे लकड़ी के औजार से, जिसे इटालियन में वंगेल या जैपिनो कहते हैं, मिट्टी को सावधानी से हटाता है। ट्रफल को अंगुलियों से निकाला जाता है, यंत्र से नहीं, ताकि उसकी सतह और आसपास की जड़ें अक्षुण्ण रहें। निकाले गए स्थान को मिट्टी से भर दिया जाता है। उसी पेड़ की जड़ें अगले वर्ष फिर ट्रफल दे सकती हैं। बीडामोंट के अल्बा शहर में प्रत्येक अक्टूबर से नवंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय सफेद ट्रफल मेला आयोजित होता है। यह परंपरा 9 से निरंतर चली आ रही है, अर्थात 9 वर्षों से। इस मेले में 1 किलोग्राम सफेद ट्रफल का औसत मूल्य 3000 से 5000 के बीच होता है। असाधारण नमूनों की नीलामी में यह मूल्य 10 यूरो प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। दिसोसेबन मकाओ की एक नीलामी में 0 किलोग्राम के एकल सफेद ट्रफल नमूने ने $30 का रिकॉर्ड स्थापित किया। यह अब तक किसी खाद्य पदार्थ के लिए चुकाई गई सर्वाधिक कीमतों में से एक है। का आधार केवल दुर्लभता नहीं है। सफेद ट्रफल की कृत्रिम खेती आज तक संभव नहीं हो सकी है। काले ट्रफल को नियंत्रित परिस्थितियों में आंशिक रूप से उगाया जा सकता है। फ्रांस और स्पेन में लगभग 80 हेक्टेयर भूमि पर काले ट्रफल की व्यावसायिक खेती होती है, किंतु सफेद ट्रफल केवल प्राकृतिक जंगलों में प्राकृतिक परिस्थितियों में ही उगता है। इसीलिए इटली के पीडमोंट और उम्ब्रिया क्षेत्र के संग्राहक अपने जंगलों की सटीक भौगोलिक स्थिति को पीढ़ियों से गुप्त रखते आए हैं। ट्रफल को जमीन से निकालने के बाद अगले 30 दिन निर्णायक होते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से नहीं, रासायनिक दृष्टि से। मिट्टी से बाहर आते ही ट्रफल नमी खोना शुरू करता है। चूंकि ट्रफल का मूल्य उसके भार पर निर्धारित होता है और उसकी सुगंध उसके वाष्पशील यौगिकों पर, दोनों एक साथ घटते हैं। 5 दिन बाद ट्रफल की विशेष सुगंध 5% तक कम हो जाती है। 10 दिन बाद वह व्यावसायिक रूप से निम्न श्रेणी में आ जाता है। यही कारण है कि अल्बा की प्रसंस्करण इकाइयां, जिनमें से कुछ मिंगतास्त्रेस के दशक में स्थापित हुई थीं, संग्रह के 10 से 30 घंटों के भीतर ट्रफल प्राप्त करने पर जोर देती हैं। प्रसंस्करण इकाई में पहुंचने पर ट्रफल का पहला चरण सफाई है। प्रत्येक नमूने को ठंडे पानी में हाथ से धोया जाता है, मशीन से नहीं, क्योंकि ट्रफल की सतह पर दबाव पड़ने से उसकी बाहरी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है। धोने के बाद वर्गीकरण होता है। रूप, वजन और सुगंध की तीव्रता के आधार पर प्रत्येक नमूने को श्रेणी दी जाती है। प्रथम श्रेणी के ट्रफल, जो पूर्णतः गोल, 200 ग्राम से अधिक भारी और दृश्य क्षति रहित हों, सीधे ताजे रूप में प्रेषित किए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के नमूनों को हिमशीतित किया जाता है -80 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे उनकी सुगंध का 70 से 75% संरक्षित रहता है। तृतीय श्रेणी के टुकड़ों और छोटे नमूनों को ट्रफल तेल, ट्रफल पेस्ट और डिब्बाबंद उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। ताजे ट्रफल को विशेष प्रशीतित पैकेजिंग में, जिसमें अवशोषक कागज की परतें होती हैं, 48 घंटों के भीतर न्यूयॉर्क, टोक्यो, हांगकांग और दुबई के रेस्तराओं तक पहुंचाया जाता है। परिवहन लागत स्वयं प्रति किलोग्राम 300 से दूर को हो सकती है। पीडमोंट के क्षेत्र से प्रतिवर्ष लगभग 3 से 5 टन सफेद ट्रफल संग्रहित होता है। यह मात्रा मौसम पर अत्यधिक निर्भर है। तुलना के लिए काले ट्रफल का वार्षिक वैश्विक उत्पादन लगभग 45 से 5 टन है, जिसमें से 7% फ्रांस और स्पेन से आता है। ट्रफल की सुगंध रासायनिक रूप से अत्यंत जटिल है। वैज्ञानिक विश्लेषण में सफेद ट्रफल में 200 से अधिक वाष्पशील यौगिक पाए गए हैं। इनमें से बिस-मेथिलाइसिएमेथेन सबसे प्रमुख है। यह वही यौगिक है जो इसे लहसुन और पनीर जैसी तीव्र गंध देता है। यह यौगिक तापमान के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। 200 डिग्री सेल्सियस पर यह तेजी से वाष्पित होने लगता है और 4 डिग्री पर इसकी वाष्पीकरण दर 80% तक धीमी हो जाती है। इसीलिए ताजे ट्रफल को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है, न 0 से नीचे, क्योंकि हिमीकरण कोशिकाओं को तोड़ता है और सुगंध यौगिकों की संरचना बदल देता है। ट्रफल की प्रामाणिकता जांच के लिए आज गैस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग होता है।
एक प्रयोगशाला विधि जो वाष्पशील यौगिकों का सटीक अनुपात मापती है। यदि किसी नमूने में बिसमिथिल थियोमेथेन की मात्रा 0.5 भाग प्रति 10 लाख से कम हो तो वह प्रथम श्रेणी के लिए अयोग्य माना जाता है। बाजार में ट्रफल तेल के नाम से बिकने वाले अधिकांश उत्पादों में वास्तविक ट्रफल नहीं होता। उनमें कृत्रिम रूप से संश्लेषित बिसमिथिल थियोमेथेन मिलाया जाता है। ये रासायनिक रूप से समान है किंतु असली ट्रफल की 200 यौगिकों की जटिलता से रहित है। इसी कारण विशेषज्ञ और रसोई दोनों कृत्रिम ट्रफल तेल और वास्तविक ट्रफल के स्वाद में स्पष्ट अंतर करते हैं। सफेद ट्रफल के मूल्य का अर्थशास्त्र कुछ इस प्रकार है। एक संग्राहक एक दिन में औसतन 5 ग्राम से 1 किलोग्राम सफेद ट्रफल संग्रह करता है। अच्छे मौसम में अनुभवी कुत्ते के साथ प्रति किलोग्राम थोक मूल्य 3000 से 5000 यूरो के बीच है। इसका अर्थ है कि एक सफल दिन में एक संग्राहक 1 पारासेगी का 500 से 5000 यूरो अर्जित कर सकता है, किंतु ऐसे दिन पूरे मौसम में 30 से 30 होते हैं। इस उद्योग का वार्षिक वैश्विक मूल्य लगभग $6 अरब है। इसमें ताज़े ट्रफल, हिमशीतित उत्पाद, तेल, पेस्ट और रेस्तराओं में परोसे जाने वाले व्यंजन सभी शामिल हैं। रेस्तराओं में सफेद ट्रफल का उपयोग अत्यंत मितव्ययी होता है। पीडमॉन्ट के मिशेलिन तारांकित रेस्तराओं में एक पास्ता व्यंजन पर 5 से 8 ग्राम ताज़ा ट्रफल कसकर परोसा जाता है। इस एक व्यंजन की कीमत $5 से $300 के बीच होती है। न्यूयॉर्क के कुछ रेस्तराओं में ट्रफल युक्त हैमबर्गर $5 से अधिक में मिलता है। ट्रफल उद्योग का एक और पहलू है जो इसके मूल्य को और बढ़ाता है: संगठित अपराध। पिछले 2 दशकों में यूरोप में ट्रफल चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। कुत्तों को जहर देना, रात में अवैध संग्रह और नकली ट्रफल की बिक्री, ये सब इस उद्योग की वास्तविकताएं हैं। इटली, फ्रांस और स्पेन में ट्रफल संबंधी अपराधों के लिए विशेष दंड प्रावधान किए गए हैं और कुछ क्षेत्रों में रात्रि गश्त दल तैनात हैं। जलवायु परिवर्तन इस उद्योग के लिए दीर्घकालिक संकट है। पिछले 30 वर्षों में यूरोप में सफेद ट्रफल का वार्षिक उत्पादन अनुमानतः 30% घटा है। शरद ऋतु में कमी और तापमान में वृद्धि दोनों ट्रफल की परिपक्वता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो 2 तक पीडमॉन्ट में सफेद ट्रफल के उपयुक्त क्षेत्र 50% तक सिकुड़ सकते हैं। अल्बा की प्रसंस्करण इकाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण 3 स्तरों पर होता है। पहला स्तर दृश्य परीक्षण है। प्रशिक्षित परीक्षक प्रत्येक नमूने की बाहरी सतह, रंग, आकार और क्षय की जांच करते हैं। दूसरा स्तर ग्रान परीक्षण है। परीक्षक सुगंध की तीव्रता और शुद्धता का मूल्यांकन करते हैं। यह कौशल वर्षों के अनुभव से आता है। तीसरा स्तर भार और का आर्द्रता माप है। एक प्रथम श्रेणी के ट्रफल में आर्द्रता 70 से 75% के बीच होनी चाहिए। गुणवत्ता जांच में अस्वीकृत नमूनों का क्या होता है? प्रत्येक मौसम में संग्रहित ट्रफल का लगभग 50 से 20% हिस्सा प्रथम श्रेणी में नहीं आता। इनमें से आकार में छोटे या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नमूने ट्रफल पेस्ट और तेल उत्पादन में जाते हैं। पूर्णतः अपरिपक्व या सड़े हुए नमूने, जो कुल का 3 से 5% होते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। पैकेजिंग में ताज़े ट्रफल को व्यक्तिगत